क्या सच में ऐसा इत्तेफाक हो सकता है क्या? अभी थोड़ी देर पहले वो जिस पुलिस स्टेशन से निकल आया है, वहाँ पर एक केस के बारे में बात हो रही थी। कहीं उस केस का आरोपी सच में तो उसके सामने नहीं आ गया, लेकिन इतना बड़ा इत्तेफाक। वो थोड़ी देर पहले ऑफिस में केस के बारे में दिए जा रहे डिटेल को याद करने लग गया। वहाँ पर टीम लीडर मंजू सचदेवा ने बताया था कि ये आदमी सिर्फ बार और क्लब में जाने वाली उन्हीं लड़कियों को अपना निशाना बनाता है जो काफी ओपन टाइप की होती है। अब विक्रांत ने अंदाजा लगा लिया था कि वो सूट वाला आदमी लड़की को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गया था, और इसलिए वो लड़की उसके साथ खुशी खुशी जाने को राजी हो गई थी। और फिर वो आदमी देखने में भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था, न जाने क्यों उसके एक्सप्रेशन भी अजीब से थे। अब क्या करूं? विक्रांत तुरंत ही क्लब के एग्जिट डोर से बाहर निकलकर उस लड़की को खोजने लगा। बाहर निकलते ही विक्रांत गली के दोनों तरफ अपनी नजर डालते हुए उस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि उसे एक आदमी की परछाई सामने गली से राइट टर्न लेते हुए नजर आई। विक्रांत तेजी से भागता हुआ उस मोड़ के करीब पहुंचा। वहां सामने ही एक गराज था। विक्रांत आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने उस आदमी को वहां जाते हुए देख लिया। अगले ही सेकंड उसने एक लाल कपड़ा उड़ते हुए देखा। ये जरूर कुछ गलत करने जा रहा है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा वरना नष्ट हो जाएगा। उसने तुरंत ही भागते हुए एक लोहे के रॉड को उठाया और पीछे से ही उस आदमी के हाथों पर पूरी ताकत से वार किया। वो आदमी चौंक गया और विक्रांत से लड़ने लगा। उनके बीच काफी खींचातानी हुई और फिर विक्रांत ने अपनी पूरी ताकत से उसके मुंह पे घूसा मारा और उस एक ही घूसे में वो आदमी बेहोश हो गया। हेलो सुनिधि। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। अगले 1 घंटे के बाद विक्रांत पुलिस स्टेशन पर ही बैठा हुआ था। इस वक्त पूरे ऑफिस में उत्सुकता का माहौल बना हुआ था। सभी लोग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुनिधि बहुत खुश नजर आ रही थी। आपने तो कमाल कर दिया सर। I mean, आप यहाँ से छुट्टी लेकर गए और वहाँ जाकर गुनहगार को अरेस्ट भी कर लिया। वेरी नाइस सर, आप तो बड़े चालाक निकले और हमें से किसी को बताया भी नहीं। सुनिधि जानबूझकर विक्रांत से बात करके उसके करीब होना चाहती थी, लेकिन विक्रांत को उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। अभी इंटरेस्ट क्यों नहीं था, इसका जवाब विक्रांत के पास भी नहीं था। या तो सुनिधि बहुत कम उम्र की थी इस वजह से, या वो बच्ची से दिखती थी इस वजह से, या वो ज्यादा सुंदर नहीं थी इस वजह से। विक्रांत किसी भी पॉइंट पर इस बात को लेकर श्योर नहीं था। आई एम श्योर कि आपको इस केस को सॉल्व करने के लिए ना बहुत सारे इनाम मिलेंगे, लेकिन हाँ, जब इनाम मिले ना आप हम सबको पार्टी दीजिएगा सर। विक्रांत अब उसकी बकबक सुनने के जरा भी मूड में नहीं था। एक काम करो, मेरे लिए 1 कप कॉफी ले आओ। श्योर सर, अभी लेकर आते। हाँ, कोई जल्दी नहीं है, आराम से ले आओ। ओके सर। इस वक्त यहाँ सबसे ज्यादा दुखी और चिढ़ा हुआ पुष्कर था। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, सबको इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। इसने जरूर किसी गलत आदमी को पकड़ा है। जानता हूँ जिसको पकड़ा है वो खलपिट तो नहीं है। देखना अब हमारी मुश्किलें और कितनी बढ़ने वाली हैं। जैसे ही पुष्कर ने ये बात कही, तुरंत ही वहाँ मंजू सचदेवा पहुंच गई। विक्रांत, तुमने सही आदमी को पकड़ा है। फोरेंसिक से अभी अभी कॉल आया था कि ब्लड और यूरिन सैंपल्स मैच करते हैं उस आदमी से। सो ये एस्टैब्लिश हो गया है कि एक ट्रिपल रेप केस का मुजरिम यही आदमी है।